दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है व्यवस्थित व्यवसायित्मिका, दूसरी होती है अव्यवसायित्मिका। जैसे गीता ने इसको बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कृष्ण ने। व्यवस्थित बुद्धि किसको कहते हैं, अव्यवस्थित बुद्धि किसको कहते हैं? अव्यवसायित्मिका बुद्धि उसे कहते हैं जो संसार का भोग, सुख, आराम, चैन, मान, बड़ाई, पैसा, सत्ता, उसके पीछे घूम फिरकर बार बार लगती रहती है। ठीक है, जैसे हमारा उद्देश्य था पैसा कमाना। मैंने इतना पैसा कमा लिया तो क्या उस कमाने के बाद मुझे शांति मिलती है? नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। फिर वो और पैसों के पीछे भागता है। ठीक है, फिर उतना पैसा कमा के क्या मुझे शांति है? नहीं, फिर मैं एक बहुत अच्छे घर के पीछे भागूंगा। वो घर बन गया तो क्या मुझे शांति है? नहीं, घर बनने के बाद मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं उस गाड़ी के पीछे भागूंगा। उस गाड़ी मिलने के बाद क्या मुझे शांति है? नहीं, मैं बड़ी गाड़ी के पीछे भागूंगा। ठीक है, ये अव्यवस्थित बुद्धि होती है जो एक लक्ष्य में एक बार नहीं टिकती। समझ गए? अव्यवसायित्मिका बुद्धि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। दो प्रकार की बुद्धि होती है। अव्यवसायित्मिका बुद्धि होती है जो एक जगह पर नहीं टिकती, भटकती रहती है। एक पूरा हुआ दूसरा, दूसरा पूरा हुआ तीसरा, तीसरा पूरा हुआ चौथा, चौथा, बहुत घूमती रहती है अलग अलग कामनाओं में। व्यवसायित्मिका बुद्धि व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित बुद्धि किसको कहते हैं? जो अपने कल्याण और समत्व की प्राप्ति, अपने गुरु की प्रसन्नता, ईश्वर की प्राप्ति, भजन, समाज की सेवा या किसी ऐसे एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है, उसे व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। जिसे हम व्यवस्थित बुद्धि कह दें तो चलेगा। व्यवस्थित बुद्धि ज़्यादा नहीं भटकती, अव्यवस्थित बुद्धि ज़्यादा भटकती। जैसे अव्यवस्थित कपड़े जहाँ तहाँ होते हैं ना, अव्यवस्थित सामान जहाँ तहाँ होता है, व्यवस्थित सामान अपनी जगह पर होता है। ठीक है, तो ऐसे बुद्धि भी अव्यवस्थित और व्यवस्थित दोनों होती है। अव्यवस्थित बुद्धि ज़्यादा भटकती है, ज़्यादा चीज़ों में लगी होती है। व्यवस्थित बुद्धि एक चीज़ में लगी होती है। वो एक चीज़ हो सकती है देश की सेवा, एक चीज़ हो सकती है संतों की सेवा, एक चीज़ हो सकती है मेरा कल्याण, एक चीज़ हो सकती है ईश्वर से प्रीति, एक चीज़ हो सकती है कि गीता के बार बार कृष्ण के गीता में कहे अनुसार समत्व की प्राप्ति के लिए मेरा जन्म हुआ है, अपना कल्याण। ठीक है, ये एक लक्ष्य है। अगर समर्पित बच्चा है, समर्पित बच्ची है, तो मेरे गुरु की प्रसन्नता एक लक्ष्य है। तो यहाँ पर भी हम जो संसारी हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी अव्यवस्थित है। जो समर्पित हो जाते हैं उनकी बुद्धि फिर भी थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाती है कि हमें जो भी काम करना है हमारे गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए, बस बाकी सब छोड़ो। ये व्यवस्थित बुद्धि है। तो जहाँ अव्यवस्थित बुद्धि है वो ज़्यादा भटकाती है, व्यवस्थित बुद्धि एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। ऐसा मेरा कहना नहीं है कि आपसे वो लोग ज्ञानी हो गए, अभी इन्हें भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक लक्ष्य के लेकर चले तो हैं, पर संसार का कचरा जो लेकर आए हैं, वो संस्कार जो पड़े हुए हैं, अभी उन्हें भी धुलना बाकी है। अव्यवस्थित बुद्धि और व्यवस्थित बुद्धि का आपने डिफरेंस समझ लिया। जितनी बुद्धि ज़्यादा कामनाओं में लगी है, ये पालूं वे पालूं, पालूं पालूं पालूं, अव्यवस्थित बुद्धि। जितना एक में लगी है, व्यवस्थित बुद्धि। एक में लगना ज़रूरी है।